वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बारक अल्लाह क्या फीकुम, हाल है तफद्दल। शेख साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहरबानी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई साहब? इटली से बोल रहा हूँ जनाब। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। जी अफजाल भाई, क्या हुक्म है? सर, ये आपकी वीडियो सुनता रहता हूँ तो शिरक की आपने कोई डेफिनेशन सही नहीं ना की। शिर्क की? जी जी। शिर्क की क्या डेफिनेशन दिखाएं आपको? आप बताएं ना, क्या शिरक की डेफिनेशन है? यानी अल्लाह के साथ किसी दूसरे को आप अपना माबूद बना दें तो ये शिर्क है। अच्छा, किसी का माबूद बना दे तो ये शिरक। हाँ। इसके अलावा कोई शिरक नहीं? हैं? इसके अलावा कोई शिरक नहीं, अगर उसकी सिफात में किसी और को माना जाए, उस सिफत को, तो वो नहीं, शिरक अगर नहीं? अगर मखसूस सिफत है जो अल्लाह के लिए मखसूस है, ठीक है ना। अगर अल्लाह के लिए अच्छा। मखसूस है कोई सिफत तो जी हाँ। अगर मखसूस नहीं है तो वो शिर्क नहीं है। अगर अल्लाह मसलन कोई अल्लाह खालिक ज़मीन व आसमान है, अल्लाह ताला के अलावा कोई खालिक नहीं है, आप किसी दूसरों को राज खालिक बना दें तो ये शिर्क है। ठीक है ना। राज़िक अल्लाह ताला है, ये किसी और को माना जा राज़िक सकता है? राज़िक देख, राज़िक के मसले पे कुछ तफसील है। आप मेरे पास भी आते हैं, मैं आपको खाना दे देता हूँ ना, रिस्क मैंने आपको दे दिया। नहीं, इस तरह तो इसका कोई, इसका ये कोई तो मुनकर नहीं बुनियादी है। है ना। मलाइका वाइबा मलाइका भी रिस्क, बात सुनो तुम। मलाइका भी रिस्क पहुंचाते हैं, उसको हम नहीं देखते हैं, लेकिन मलाइका रिस्क पहुंचा देते हैं, वो रिस्क के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना। तो अल्लाह ने उनको जिम्मेदारी दिया। जो जो सारी कायनात का राज़िक है, जिसके नेमत से लोग पल रहे हैं, वो अल्लाह ताला है। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से मलाइका रिज्क देते हैं। और जी जी जी। अल्लाह ताला के हुक्म से अगर कोई इंसान भी किसी शख्स की मदद करे, कोई उसका पैसा दे दे, कोई रोटी का दे दे, तो इसमें कोई शिरक नहीं है। ठीक है ना। ये रिस्क के मुतालिक ये अच्छा, है। लेकिन तो जो हमारा ये अकीदा नहीं है कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात रिस्क की जिम्मेदारी उनकी है, कि सब वो जैसे मलाइका ना कि पीछे बैठ के वो सबको रिस्क पहुंचा रहे हैं, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ये काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ गाली लोगों की अकायद है। और गाली जो है सब कुफार से ज़्यादा नजस होते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात में गाली जो होता है ना, वो यहूद से भी ज़्यादा काफिर होता है, मजूस से भी, हत्ता के खारिजी से। जो नासिबी होता है, दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अलैहिस्सलाम को गाली देता है, उससे भी ज़्यादा नजस गाली होता है। तो अगर कोई शख्स शियों में रहकर ये बात करे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम खालिक हैं और राज़िक हैं, तो वो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुतवातिर अहादीस में इस बात को अपने आप से नफ़ी किया है, उनको लानत किया है, और उनको नवासिब से और खवारिज से ज़्यादा नजस काफिर करार दिया है। ठीक है ना। तो वो हमारा अकीदा नहीं है। मजीद बोलें? अच्छा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो फरिश्ते रिज़्क पहुंचाते हैं या बारिशें बरसाते हैं, क्या हम उनसे डायरेक्टली मांग सकते हैं अल्लाह के अलावा? कोई मान्यता नहीं है, किसी ने मना नहीं किया कि उनसे नहीं मांग सकते। अब वो सुनते हैं या नहीं सुनते अलग बात है, वो आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते वो अलग बात है। आप मांग सकते हैं, कोई मना नहीं है कि आप किसी फरिश्ता से मांग लो। मांगो, दिन रात मांगो, क्या होता है, कोई हराम तो नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, तो फिर जो सिफत अल्लाह ताला की है, अला लहुल खल्क व लहुल अम्र, कि भी खल्क नहीं में है, फ़र्क है भाई, खल्क और रिस्क में आप फ़र्क करें ना। खल्क और रिस्क में फ़र्क है। वो खल्क और रिज़्क में वो चला भी वही रहा है ना। सब अल्लाह के हुक्म से होता है। जी हाँ, सब अल्लाह के हुक्म से होता है। हुक्म से भी होता है, और उसके हुक्म के तहत आगे जो भी उसके सब उसी के कारखाने अल्लाह की में। तदबीर है, सब अल्लाह की तदबीर है भाई, सब अल्लाह की तदबीर है। सब अल्लाह के जी फरमान से, अल्लाह की हिदायत से होता है। तुम्हारा रब तो आसमान में है ना, वही तुम खुद, तुम्हारा रब कहाँ है? इसका तुम्हारा रब तो आपका जिधर आसमान आपका रब है, सब रब एक ही है, कोई नहीं। हमारा अलग अलग, पैदा मेरा आपका अलग। आपका जो अल्लाह है उसकी सिफात मुझे बताओ, क्या वो आसमान में है? हमारा तो ये अकीदा नहीं कि अल्लाह सिर्फ आसमान पर बैठा हुआ है। अच्छा, आपका नहीं है। ठीक, बुखारी का तो है। जी नहीं। बुखारी का तो है। तो जिम्मेदार तो नहीं हूं ना। अहमद अहमद इब्न हंबल का तो है। मुस्लिम का तो है। चले, और मजीद कोई हुक्म नहीं है भाई? पंचर हो गए आप? मजीद कोई सवाल नहीं है? नहीं, सवाल आपने क्लियर किया ही नहीं। तो सवाल क्या ठीक बचा है, आपके पास? इटली वाले, सवाल वाजे करो ताकि मैं दूसरों को ले लूं भाई, अगर तेरे पास कुछ नहीं है। सवाल यही बचा है कि आपने फरमाया है कि आप किसी फरिश्ते को भी पुकार सकते हैं, मांग सकते हैं। मैंने पूछा इसकी दलील दे दे। मैंने एक आप जगह भी ओ भाई, कुल्लु शैइन लका मुतलक कुरान। हत्ता यरिद फीहि नही, नही की दलील होती है।
آپ فرشتے سے آپ کہتے ہیں کہ جواز کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی آپ ٹیلی فون پہ مجھے بات کر رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کسی سے بات کر سکتے ہیں. لیکن کیوں یہ جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ اس کی کوئی نہیں ہے، اس سے کوئی منع نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں کسی شخص سے، اس شخص کا نام ہے فرشتہ، اس سے مانگ سکتا ہوں. میں نے کہا یہ اس کی کوئی منع نہیں ہے، یہ دن رات مانگو. میں نے یہ کہا. آپ کہتے ہیں کہ اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ سنت ہے کہ تمہیں مانگنا چاہیے. تم نے جواز کا پوچھا ہے. اگر تم مجھ سے پوچھو کہ کیا یہ سنت ہے، کیا یہ سنت ہے کہ میں ٹیلی فون پہ واٹس ایپ پہ بات کروں، میں کہوں گا نہیں، یہ سنت نہیں ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن آپ مجھ سے یہ پوچھو کہ کیا یہ جائز ہے کہ میں ٹیلی فون پہ بات کروں، میں یہ کہوں گا یہ کوئی حرام نہیں ہے آپ ٹیلی فون پہ بات کریں. اوکے. سر ٹیلی فون کا مسئلہ یہ ہے، جتنی بھی جدت اعلیٰ ہے یہ تو دور نبوت میں موجود نہیں تھی نا، اس لیے ان کے اوپر تو حکم الگ لگے گا، یہ اب کی ایجاد ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملائکت ہے، اور کسی منع تو نہیں ہے نا کہ آپ ملائکہ سے نہیں طلب کر سکتے. کسی نبی نے اپنے سے پہلے بزرگ نبی سے او بھائی منع تو نہیں ہے نا، منع ہے. کچھ مانگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان کی عورتیں تھیں، اور کسی مسلمان نے کسی ہندی یا سندھی عورت سے شادی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اب تم کہہ دو کہ اس کی وہ تو زمانے میں تھی، اب کسی نے شادی نہیں کیا تو یہ حرام ہے. ہم کسی پاکستانی ہندوستانی عورت سے شادی نہیں. چھوڑ دو بھائی یہ باتیں، او بھائی چھوڑ دو، بس کرو. ابو بکر کی خلافت پہ بات کرو، چھوڑو. اب وقت ضائع نہ کرو، وقت ہماری ضائع نہ کرو. ہم نے ابو بکر کی خلافت پہ اس کا کیس کھولا ہے، اب کوئی اس مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے تو آ جائے. بسم اللہ. السلام علیکم. بات کرو جناب. بات کریں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. سر میں احمد بات کر رہا ہوں، لاہور پاکستان سے. جی کیا حکم ہے احمد بھائی؟ جی سب سے پہلے تو سر میں بہت مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ سے جو ہے وہ میری گفتگو جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. میں بہت مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کا. جی سر. سر میں بیسیکلی سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. اوکے. تو بٹ میں نے آپ کے کلپس دیکھے، اس سے پہلے میں ایک ذاکر کو سنتا تھا، اس کے بعد میں نے علماء کو سنا، کمپیریٹیو اسٹڈی کیا، ٹھیک ہے، اور آپ کے کلپس دیکھنا سٹارٹ ہوا. تو مجھے کافی حد تک جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ شیعہ مذہب کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل گیا، اور دلائل جس طریقے سے آپ دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس کام میں جو ہے آپ کا یہ کام قبول فرمائے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے. اور سر تو آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے فی الحال؟ گھرانہ کون سا آپ کا؟ جی سر میں میں سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، بٹ میرے چند کچھ دو چھوٹے سے سوال ہیں، میں وہ عرض کروں گا، اس کے بعد میں نے شیعہ مذہب قبول کرنا ہے سر آپ کے.